हाँ जी, तो क्या हाल चाल। मैं तुम्हारा भाई साहिल आ चुका हूँ एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ। आज मैं करने वाला हूँ रजत पवार की न्यू वीडियो के ऊपर रिएक्शन। अगर आपको ये ओरिजिनल वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। जब इतने सारे छपरियों को एक साथ बुलाया जाएगा तो यही होगा ना जो बिग बॉस में हो रहा है। छपरी तो यही करते हैं, कहीं कोई किसी की बीवी पे कमेंट पास कर रहा है, कहीं कोई किसी को तमाचे मार रहा है। तो दोस्तों जो भी कुछ हो रहा है अभी सबके बारे में बात करेंगे, वीडियो एंड तक जरूर देखना। बाकी अर्ज किया है, छपरियों का लगा है मेला कोई नहीं है अकेला। छपरियों का लगा है मेला कोई नहीं है अकेला। पहले लड़ाई का मुद्दा होता था आटा, और अब एक नर ने अपनी मादा के लिए लगा दिया है किसी में चाटा। स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों। सो इस बार बिग बॉस के सीजन में क्या हो रहा है कि बिग बॉस वाले खुद नहीं चाहते हैं कि उनका सीरियल चले। मतलब उनने सोचा तुम लोग वैसे भी हमें कचरा, बकवास, फालतू सीरियल बोलते हो, तो इस सीजन में हम इनको करके दिखाते हैं कि आखिर हम कितने कचरा हो सकते हैं, कितना बोरिंग हो सकता है उनका सीजन। तो वो भी बेचारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उनने भी नहीं सोचा था कि जो कंटेस्टेंट उनने बुला लिए हैं वो उनसे भी ज्यादा बड़े वाले हैं। मतलब बिग बॉस जो कि एक समय पे जंग का मैदान हुआ करता था, उसको इन लोगों ने हम साथ साथ है बना के रख दिया है। मतलब भाई ये लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। और सच बताऊं तो बिग बॉस वालों ने अपना सीजन डुबाने का काम वही शुरू कर दिया था जब अनिल कपूर को लाए सलमान भोई को हटा के। और मैं खुद मानता हूं, मैं कट्टर सोनम कपूर हेटर हूं, इतना ज्यादा कि किसी ब्रांड के साथ अगर वो काम कर लेती है तो उसको यूज करना छोड़ देता हूं। मतलब अगर जो कपड़े मैं अभी पहन के बैठा हूं, इसके ब्रांड के साथ अगर सोनम कपूर काम कर ले तो इसको चूहे के सामने फेंक दूंगा, इसको चूहे को उतर ले, मैं तो नहीं पहन सकता। Hot or not? Just those two words. Virat Kohli, Hot. Ranbir Kapoor, Very hot. Sushant Singh Rajput. Huh? Hot, I guess. I don't know. I haven't seen any of his films. पर ठीक है यार, मैंने सोचा बेटी कैसी भी हो, अनिल कपूर तो अच्छा एक्टर है, मैं तो उनका फैन हूँ, मैं तो इज्जत करूंगा। पर तभी मैं देखता हूँ कि मेरा फेवरेट हीरो सेल्लू भाई की कॉपी करने के चक्कर में गेबलू भाई बन चुका है। मतलब तुम सोचो, वीकेंड के वार पर वो उन लोगों को चिल्ला रहा है, उन्हें डरा रहा है जो बेचारे पूरे सीजन में कुछ कर ही नहीं पाए अभी तक। न लड़ पा रहा है, न बात कर पा रहा है, न मजे कर पा रहा है। वो बालक वैसे ही थर थर कांप रहा है। वो पीटी टीचर आके बेवजह ही डरा रहा है। चलो एक गेम खेलते हैं। चलो मैं एक एक करके नाम बताऊंगा और मुझे बताओ कि किस कारण उन्हें बेघर होना चाहिए। रणवीर सर खुद की ओपिनियन देते हैं लेकिन दूसरे के ओपिनियन रखने के ये कौन है ये लोग? मैंने ज्यादा बिग बॉस नहीं देखा है, पर मुझे समझ आ गया सर आप कौन सा वाला एपिसोड देख के आए हो, सलमान खान के वीकेंड के वार वाला। ये सर मैं आपसे ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। एक तो जिस सीजन का ये सोडम्ब कपूर के पाम्पा जी ने कॉपी करने की कोशिश की है, वो कितना एंटरटेनिंग, कितना बढ़िया सीजन था। कोई सा और चुन लेते, मतलब उसका तो कंपैरिजन इससे कभी हो ही नहीं पाएगा। और यहाँ बेचारे बालकों ने कुछ किया नहीं है, डरे बैठे। पर नहीं, मेरे को तो डांटना है क्योंकि कॉपी करना है ना वाला एपिसोड, वही तो चला था। और उस एपिसोड में तो सेल्लू भाई के पास गुस्सा होने का रीजन भी था, इनके पास तो कुछ था ही नहीं, पर कॉपी करना था। तुम सोचो, अब जिस शो का होस्ट ही किसी और को कॉपी करने लग जाए, रियलिटी शो का होस्ट, तो उसमें रियलिटी बचेगी कहां से। बाकी ठीक है, हम समझ गए कि साई को, रणवीर शोरे को सपोर्ट करना है, करो, पर उनसे भी तो बोलो वो भी कुछ करें। रणवीर शोरे जितना बड़ा एक्टर है उससे बड़ा ईगोइस्टिक है वो। जरा जरा में ऑफेंड हो जाएगा, जरा जरा में लड़ने लगेगा, और फिर लोग बोलेंगे बड़ा है, इज्जत दो। इज्जत क्या दो, ट्रॉफी दे दो फिर उसके हाथ में। बिग बॉस में तो सबको लड़ना पड़ता है ना, और उससे कोई लड़ेगा तो उससे ऐसी बातें होने लग जाती है। और मैं तो कहता हूँ चलो कुछ मत करो, ये कान में बीड़ी फंसा के घूमना तो बंद कर दो। पर नहीं, वो भी घूमना है, और ऊपर से बाल हवा हवाई। ऐसा लगता है कि अलादीन का चिराग इनके ही सर पर रख के घूम रहे हैं। और जितने भी लोग बोल रहे हैं ना सीनियर एक्टर है, बड़ा एक्टर है, इज्जत दो, अगर इज्जत की बात है तो जो बोलने वाले हैं उनने इज्जत दी होती तो बेचारे के 1.5 लाख फॉलोअर ना होते इंस्टाग्राम पे, मूवियां मिल रही होती, काम मिल रहा होता, यहाँ पे आने ही नहीं पड़ता। और तुम लोग एक तरफ देखो तो वैसे ही बिग बॉस वाले बहुत ज्यादा उसको फेवर कर रहे हैं। जो भी रणवीर शोरे से लड़ता है उसको ये लोग जरूर चमकाते हैं। सबसे पहले शिवानी लड़ी थी, उस वक्त तो रीजन भी था उसको चमकाने का, नौटंकी करी थी उसने, उसको चमका दिया। फिर उसके बाद रणवीर शोरे की लड़ाई हुई कटारिया से, तो एल्विश का नाम लेके कटारिया को भी चमका दिया। फिर रणवीर शोरे की लड़ाई होती है सना मकबूल और विशाल से, और जो बेइज्जती हुई है वो तुमने भी देखी और मैंने भी देखी। और सना मकबूल को कुछ बोलने के लिए नहीं था, तो इस बात से चमकाना कि वो नेजी तुम्हारा दोस्त था, तुमने सपोर्ट नहीं किया। अभी उसने सपोर्ट नहीं किया तो ये बोल रहे हैं, सपोर्ट कर देती तो बोलते कि तुम्हारे लिए गेम से इंपॉर्टेंट हो गया नेजी, ट्रॉफी भी उसको ही दे दोगी क्या। अगर खुद का सोचे इंसान तो सेल्फिश, दूसरे का सोचे तो ट्रॉफी नहीं चाहिए, करे तो करे क्या बेचारा। ऊपर से अनिल कपूर बेचारे के पास कोई पॉइंट ही नहीं होते बोलने के लिए, कुछ ज्यादा देख के ही नहीं आता। वो क्रिएटिव टीम उसको कुछ बताती नहीं है कि उसको यहाँ पे आके बेवजह का बस गुस्सा निकालना होता है। कुछ भी बोल रहा है, किसी को कुछ भी बोला, कुछ नहीं समझ आया तो डराने लगेगा। और फिर जब बेचारे का खुद का कोटा खत्म हो गया तो बाहर से 2 लड़ाकू गुड्डू बुला लिए, वो पागल मलिक, सॉरी पायल मलिक बुलाई है, और एक और वो साई की गर्लफ्रेंड है शायद। और समझ ही नहीं आया मुझे तो कि वो साई को और अरमान को सपोर्ट करने आए या विशाल की लंका लगाने आए सब मिलके। और चंद्रिका की, उसकी भी बात करेंगे। और अगर इन लोगों को पायल को इतना ही ज्यादा इन्वॉल्व करना था तो उस लड़ाकू गुड्डू को बाहर ही क्यों भेजा। पहले बाहर भेज दिया, बाहर से सब सीख पढ़ लिया उसने, अब वापस इन्वॉल्व होने आ गई यहाँ पे। अंदर तो मुंह खुला नहीं लड़ाकू गुड्डू का, बाहर से अब पूरी की पूरी लड़ाई कर रही है। और ऊपर से अब जिस सेंटेंस के साथ
बेचारों के ऊपर हमला कर रही है वो भी गलत है। बस भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे। सेंटेंस ये था, सुंदर नहीं था। भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे। वाह, वो बोल रहा है सुंदर लगती हैं, वो बोल रही है अच्छी लगती हैं। थोड़ी देर में उसका पति आके और मिर्च मसाला डाल देगा, तीनों मिलके मैगी बना देना विशाल की यहीं पे। और सबसे ज्यादा फनी बात तो ये है कि पायल यहाँ पे अपनी बेस्ट फ्रेंड को दूसरे लड़के की गंदी नजरों से बचाने आई है। मुझे सिर्फ आप लोग इतना बता दो, अगर अपनी फैमिली का स्टैंड लेना गलत है तो ठीक है, मैं आगे से स्टैंड नहीं लूंगी मेरी फैमिली के लिए। मुझे गलत लगा कि वो गोलू के लिए ऐसे बोला तो मैंने वहाँ पे जाके बोल दिया। मैंने क्या गलत किया? आप सोचो, अब इसी मादा की इसी बेस्ट फ्रेंड पे जब इसके खुद के पति ने गंदी नजर डाली थी तब कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो पति की टीम में होके बेस्ट फ्रेंड के रास्ते लगा दिए। कृतिका पायल की लाइफ में आई, फिर मेरी लाइफ में आई और उसको बोला कि भाई तेरी फ्रेंड अच्छी लगती है, तो इसने भी मजाक में कहा अच्छा ठीक है फिर। अच्छा, अरमान ने बोला तो अच्छा ठीक है और विशाल ने बोला तो गलत हो गया। और मैं तो ये बोलता हूँ कि किसी भी लड़की के बारे में उसके पीठ पीछे ऐसे क्रीपी से एक्सप्रेशन देके ऐसी बातें करोगे तो वो गंदा ही साउंड करेगा, अजीब ही लगेगा। पर मुझे नहीं पता विशाल के इंटेंशन सही थे या गलत थे, पर कोई भी इंसान ऐसी सिचुएशन में पूरे टेलीविजन दुनिया के सामने अपनी मम्मी की कसम तो झूठी नहीं खाएगा। विशाल, ऑन कैमरा तुमने कुछ ऐसी बात बोली थी हाँ जो मेरे हिसाब से बहुत गलत थी। विशाल, आपको याद नहीं आ रहा लव क्या कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई? सुनने में मैंने भी उसको जब इसलिए तो था, मगर तू क्या कर रहा पागल वागल है साले। मैं अपने मम्मी की कसम खा के बोल रहा, मैंने वो वे में नहीं बोला था। अगर अच्छे इंटेंशन से बोला था तो फिर कान में बोलने की क्या जरूरत है? कोई भी चोर अपने आप को चोर थोड़ी बोलेगा। यहाँ से पता लगता है ना इंसान की सोच कितनी छोटी है भाई। सच बताऊं तो मुझे भी कोई विशाल पांडे इतना कुछ खास पसंद नहीं है, पर एक बार को तुम मान लो कि उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी। उसने नॉर्मल इंटेंशन से बोला कि भाभी सुंदर है और इस चीज के बेसिस पे इतने बड़े शो पे पूरी दुनिया के सामने उसके कैरेक्टर को डिफाइन किया जा रहा है, तो क्या इस चीज का असर उसके मेंटल हेल्थ पे या उसके करियर पे नहीं पड़ेगा? उसके करियर को बिल्कुल दी एंड भी लग सकता है इस चीज की वजह से। लोग उसके आसपास काम करने से डरेंगे कि भाई ये तो लड़कियों को इस नजर से देखता है। और सोचने की बात यह है कि सब लोग इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि उसने बोला भाभी सुंदर है, ये कोई नहीं देख रहा कि उसने 2 बार बोला कि मैं अच्छे वे में बोल रहा हूँ। बस अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ, अच्छे वे में बोला मैंने। और आप हिपोक्रेसी देखिए सेम एपिसोड में, जहाँ पे किसी ने किसी की तारीफ कर दी उस चीज को पकड़ के किसी की इज्जत का ब्रेड पकौड़ा बनाया जा रहा है, और वहीं जहाँ पे एक लड़के ने किसी को मसाज ऑफर कर दी उसमें कोई गलत बात नहीं है बोल के दूसरे लड़के की इज्जत बचाई जा रही है। मतलब साईं की इज्जत और विशाल की इज्जत पोछे का कपड़ा। OTT 2 के टाइम पे भी याद करोगे तो ये लोग फुकरा इंसान और मनीषा रानी के साथ अजीब सा व्यवहार करते थे। क्रिएटिव टीम हमेशा उनको डिमोटिवेट करने की कोशिश करती थी, भले ही पब्लिक के वोट से वो लोग जीत जाए या फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाए, पर फिर भी अगर तुम याद करोगे तो इनको कितना ज्यादा मेंटल टॉर्चर किया गया था। टॉर्चर करना ही पड़ेगा, बेचारे टॉर्चर ना करेंगे तो टीआरपी कैसे आएगी? व्यूज भी तो जरूरी है। मतलब तुम सोचो ये लोग सब साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, हम साथ में बना दिया, एक दूसरे को खाना दे रहे हैं, लड़ाई नहीं हो रही। मैं बाहर बैठ के बोलने लग गया था लड़ो यार, तुम लोग लड़ क्यों नहीं रहे हो? लड़ाई तो सबको चाहिए ना, लड़ाई तो देखना है बिग बॉस में। पर मेरा मतलब था पॉइंट से लड़ो, लॉजिक से लड़ो, बातों से लड़ो, ना कि हाथापाई कर दो। वो 2 मादाओं के नर ने जाके चिपका दिया विशाल में। बताओ ये कोई बात होती है? बाकी आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप किसके सपोर्ट में है, विशाल के या अरमान के। बाकी मैं किसके में, मैं बताता हूँ, आखिरी तक पता चली जाएगा। तेरी आदत अभी से ऐसे है, पहले ऐसे थी। मैंने उस वे में नहीं बोला था। तू तो बोलता नहीं है, तू तो बहुत दूध का दूल्हा है। आज मेरे घर वालों के लिए बोला, कल तेरे लिए बोलेगा। क्या बोला तेरे कान में? कुछ इतना तूने मेरे कान में गई थी, मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है, अच्छे लगते हैं। ये तो गलत हो गया, इसके लिए बिग बॉस वालों से बात करनी पड़ेगी। अरे सर, ये अरमान मलिक ने विशाल में तमाचा चिपका दिया, क्या करें? बाहर निकाल दें इसको। अबे पहले रील के लिए एक प्रमोशन क्लिप काट जल्दी से, अब आएंगे मजे, व्यूज ही व्यूज। पर सर ये तो रूल्स के खिलाफ है ना, हाथापाई वगैरह है। साले तेरी सैलरी रूल से नहीं व्यूज से आती है, समझा? और आप सोचो इस बात के लिए अरमान मलिक वायलेंट हो गया, उसने तमाचा मार दिया, जिसके पूरे के पूरे चैनल ही उसकी बीवियों के नाम पे चलते हैं कि 2 शादियां हुई हैं, और उनके थंबनेल्स में बीवियां न जाने कैसी बैठी होती हैं, कैसी भी पोजीशन में उनकी फोटोज होती हैं। और कमेंट में अगर आप ध्यान दोगे तो ऑडियंस ने ना जाने क्या क्या कमेंट किया होता है, जिनको इग्नोर कर सकते हैं या फिर आप ब्लॉक कर सकते हैं कि कमेंट ही ना कर पाए ऑडियंस। पर अगर वो कमेंट ऑफ कर देगा कि बीवियों को कुछ सुनना पड़ना ना पड़े तो उसकी रीच रुक जाएगी। तो यहाँ पे रीच चाहिए तो सुन लेगा, पर यहाँ पे हो सकता है तमाचे से भी रीच मिल रही है। बाकी रीच की बात करें तो उसकी खुद की वाइफ भी रीच के लिए ऐसी वीडियोस बनाती है। अंग्रेजी दवाई और दूसरों की लुगाई आदमी पर तुरंत असर करती है साहब। पर ये पहली महिला है जिनके ऊपर दूसरे का पति असर कर गया है। और बाकी इंटरनेट पे तो काफी कुछ सर्कुलेट हो रहा है अभी इन लोगों के बारे में। अरमान मलिक ने क्या पता क्या क्या किया हुआ है पास्ट में, FIR की कॉपीज सर्कुलेट हो रही है, पर ये सब चीजें उसके पास्ट की है, पर्सनल लाइफ है, इनकी बात करके अपन को कोई मतलब नहीं है। अभी जो सामने हो रहा है, जो उसने तमाचा मारा विशाल पांडे को, वो बहुत ज्यादा गलत था। और इससे भी ज्यादा गलत है चंद्रिका। भाई साहब ये बड़ा पाव वाली मानती नहीं है, तो पता क्या क्या कर रही है अंदर जाके। और ऊपर से इसको कोई मैं बोलना सिखाओ, मैं मी नहीं बोलती, मैं नहीं जानती, मुंह खोल
ले थोड़ा सा नी। तो गाइज मैं बिग बॉस के घर में हूँ और मैं नॉमिनेट हो चुकी हूँ। या तो खुद को हम बोलेगी या तुम नी करेगी बकरी की तरह। नॉर्मल तो बात करना आता ही नहीं है और ना जाने खुद को क्या समझती है। साईं भले ही बिग बॉस में कुछ भी कर रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कोने में बैठा रहा पूरा टाइम, पर फिर भी इतना कमजोर भी नहीं है वो कि इसको मसाज करने के लिए परेशान होगा कि प्लीज चंद्रिका जी मसाज करवा लो ना एक बार। और इतनी बड़ी तो कोई स्टार है नहीं है कि इसको मसाज करके उसको मूवी या सीरियल मिल जाए। एक बड़ा पाव तो देगी नहीं बेचारे को, और ऊपर से ऐसे बताती है बोल के। ऐसा ही कह रहा है, आओ मैं मसाज दे देता हूँ तुमको। मैंने कहा नहीं, नीड ही नहीं है मुझे। नहीं भाई, ऐसे में नीड नहीं हो। दूसरी बात, नो या तुम डिजर्व ही नहीं करते वो चीज। वड़ा पाव वाली की मसाज थोड़ना है, प्रधानमंत्री जी की कुर्सी है, डिजर्व करना पड़ेगा जी, है मेहनत करनी पड़ेगी। बताइए जी क्या क्राइटेरिया है कि किसी को वड़ा पाव जी की मसाज करने का मौका प्राप्त हो? कौन सी हरी कलर की चटनी लानी पड़ेगी उसके लिए बना के घर से? बहुत है, हम दबा देंगे। मैंने कहा मेरा मर्द बेटा है बाहर, खा जाएगा मुझे। आई थॉट आपको शायद वो एंगल मैंने बोला बोल दूँ। हाँ खा जाएगा मुझे पता है ना। ए थांबा, वड़ा पाव खत्म हो गया क्या मर्द के पास जो इसको खाएगा? और एक तो इन लोगों की लैंग्वेज, मेरा मर्द बैठा हुआ है। वो मर्द वैसे भी बैठा ही रहता है, वो वैसे भी कुछ नहीं करता, और उसको देख के ऐसा लगता है कि वो इससे पूछे बिना वड़ा पाव ना खाए। इसको तो खाना बहुत दूर की बात है। पर दोस्तों वो सब बातें एक तरफ, इसके लिए भी दंगा करने बाहर से लड़ाकू गुड्डू बुला लिया। बताओ साईं की गर्लफ्रेंड को आने की क्या जरूरत थी? अनिल कपूर से बोलते नहीं बनता क्या? पर नहीं, कुछ दिन में तो मेरे को लगता है अनिल कपूर को हटा देंगे बिग बॉस वाले। एक दो बाहर वाले आएंगे, वही लंका लगा के चल जाएंगे, उससे बेटर। और सबसे बेटर तो वड़ा पाव वाली अपनी इज्जत की लंका लगा रही है। मतलब बाहर बोलती रही बच्चे के लिए जा रही हूँ, बच्चे के लिए अंदर बोलती बच्चे से बनती नहीं मेरी, बच्चा खाएगा। मैं बस एक इतनी बात जानती हूँ कि अगर आज मैं अपने बेटे जो 3 साल का है, सिर्फ 3 साल का, अगर मैं उससे ऊंची आवाज में गया कुछ बात करती हूँ तो रिपीट आता है मेरे, लिटरली वो रिपीट आता है मेरे पास। हाँ, मेरा बेटे की मेरे से बिल्कुल नहीं बनती है। अच्छा रिपीट आती है? एक तो इसके एसेंट का बड़ा पाँव मारूं, क्या पता कहाँ से सीख के आई है, अलग ही दुनिया का है। और क्या बच्चे से बनती नहीं है? बच्चे से बनेगी कैसे? 3 साल का बच्चा उसके जन्मदिन के दिन अपने मम्मी पापा के साथ समय बिताना चाहता है, पर मम्मी पापा रोड पे भंडारा कर रहे हैं, वो भी बड़े पाव का। दुनिया को परेशान कर रहे हैं, जंग चल रही है, और बच्चा घर पे बड्डा मनाने का वेट कर रहा है, बर्थडे मनाने का। तो कैसे बनेगी? नहीं बनेगी। पर दोस्तों अपनी तो बनती है ना आपस में। इसी बात पे वीडियो लाइक कर दो, फेवरेट पार्ट कमेंट कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में बताना कि अरमान का तमाचा मारना सही लगा या फिर अभी विशाल के सपोर्ट में ही हो आप भी। बाकी ये चैनल सब्सक्राइब कर देना और बाकी चैनल चेकआउट कर लेना। बिग बॉस से रिलेटेड वीडियो सारे चैनल पे डाल रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें।